तो देखो, हेलो जय हिंद बच्चों। हम लोग क्या है कि IWT के आज कुछ इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका पेपर बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जैसे मैंने बहुत सारे आपको क्या है मॉडल पेपर दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे हमारे हर एक टॉपिक का क्या है छोटा छोटा कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देता रहता हूँ, ताकि आपका क्या है पेपर बेहतर और अच्छे तरीके से जा सके। ताकि जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपने उतने अच्छे से सही से पढ़ लिए तो उसी में से आपको क्वेश्चन आएगा और फंस जाएगा, उससे बाहर कहीं जाना ही नहीं है। तो देखो, आज हम फिर आपके क्या है कि 4-5 क्वेश्चन लेके आएंगे। टोटल कितने नंबर के होंगे? 20 मार्क से। मैं आपको रिवाइज करा दूँ, थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ, और फिर उन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे लिखना है और कितना ज़्यादा आपको लिखना है, ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन के आंसर 3 पेज में लिखे हैं। पहले ध्यान दो, टॉपिक को समझ लो, उसके बाद वीडियो को काटना या स्किप करना। तो ध्यान देना, पहले बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले मुझे उस क्वेश्चन पे लगभग 3 पेज 2.5 पेज लिखना है। अब क्या लिखना है ये समझ लो। पहले जो क्वेश्चन होता है, पहले मैं उस क्वेश्चन को बारीकी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उससे रिलेटेड टॉपिक में यानी 1 पेज 1.5 पेज एकदम एक्यूरेट सही सही उसकी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, उसको अपने शब्दों में बयां करते हैं, और लगभग कितने 2.5-3 पेज लिखेंगे, तब जा करके आपको कितने नंबर मिलेगा? 5 नंबर। कितने मिलेंगे? 5 नंबर। तो 5 नंबर के लिए हमें क्या है कितना पढ़ना पड़ेगा, तब 5 नंबर मिलेगा। ध्यान देना, कुछ लड़के होते हैं कि आपने कॉपी खोली, फटाफट लिख दिया, खाली 1 पेज 1.5 पेज आधा पेज लिख दिया, कहते हैं हमने सारे क्वेश्चन करके आए हैं, हमारा सब सही होगा, सब पूरे पूरे नंबर मिलेगा। जब कॉपी चेक होती है तो आपने आधा पेज लिखा है तो काट करके 1 नंबर या 1 नंबर दे दिया, एग्जामिनर आगे बढ़ गया। ऐसे 1-1 नंबर करके 17 क्वेश्चन आपने किया, 17 तो होता नहीं, 10 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे किया तो 10 क्वेश्चन किसी 2 नंबर किसी 3 नंबर दे करके आपको 17-18 नंबर दे देगा, पास हो जाओगे, बस काम खत्म। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। लेकिन ध्यान देना, हमें लिखना कैसे है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब PDF दूंगा ना, तो उसमें देखना कैसे बारीकी सी कितने अच्छे क्वालिटी में लिखा है, किस वे में लिखा है, आपको वैसे ही आपको कॉपी में लिखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। ध्यान देना, आपका क्या है कि IWT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट, इंटरनेट क्या है और इंटरनेट के लाभ और हानि लिखना है। तो समझ लो, अब इंटरनेट होता क्या है पहले समझ लो, जो आप समझोगे वही चीज़ लिख दोगे, आपका 3 पेज आसानी से हो जाएगा। इंटरनेट क्या होता है ना, फिर एडवांटेज, और फिर क्या लिखना है आपको? डिसएडवांटेज। अब पहले आप समझ लो यहाँ पर इंटरनेट क्या होता है। देखो, इंटरनेट हमारे किस काम में आता है, पहले सोचो, इंटरनेट हमारे किस काम में आता है, क्या होता है इंटरनेट? इंटरनेट से हम करते क्या हैं? इंटरनेट से हम क्या करते हैं? फेसबुक चलाते हैं। तो फेसबुक चलाते हैं जब, तो उसमें क्या चीज़ें देखते हैं बताओ? कुछ चीज़ें आपको मिलती है, रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? कुछ वीडियो हम देख लेते हैं, ऑडियो सुन लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं तो कुछ वीडियो देख लेते हैं, या फिर हमने गूगल पे कुछ सर्च किया, इमेज सर्च किया, कोई लिंक सर्च किया, कोई हमें ब्राउज चाहिए तो हमने सर्च किया। लेकिन ये सब किसके माध्यम से सर्च करते हैं? ब्राउजर के। तो ध्यान देना, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या है? हजारों लाखों कंप्यूटर से जुड़े हुआ क्या है कि समूह है। इंटरनेट से ही तो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो इंटरनेट है ना, कह रहे हैं कि मौजूदा क्या करते हैं, सूचनाओं को देखने के लिए, यानी इंटरनेट का प्रयोग करके हम ब्राउज़र पे मौजूदा सूचनाओं को या फिर इंफॉर्मेशन को, वीडियो को, ऑडियो को क्या करते हैं, देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इंटरनेट का मतलब जो आप रिचार्ज कराते हो, आपने रिचार्ज किस लिए कराया? ताकि हम गूगल पे कुछ चीज़ें देख सकें, फेसबुक पे कुछ चीज़ें देख सकें, यूट्यूब पे। तो क्या करते हैं हम सूचनाओं को, एक ब्राउज़र के माध्यम से हम सूचनाओं, इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए क्या करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। यह लाखों ढेर सारे कंप्यूटर का क्या होता है, एक समूह होता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और एक ऐसी क्या है आधुनिक प्रणाली है जिसमें क्या है विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये इतना आपका नेटवर्क हो गया। अब नेटवर्क के एडवांटेज के बारे, इंटरनेट के एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेट से हमने कोई सूचना देखना है, प्राप्त करना है, तो सारा काम इंटरनेट से ही होता है। आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा, कब आएगा? जब नेट चालू रहता है तब ना, उसी नेट को हम इंटरनेट बोलते हैं, उसी नेट को इंटरनेट बोलते हैं। तो देखो, एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज मतलब लाभ हो गया। जैसे आपको ऑनलाइन बिल पेमेंट करना है, तो अगर आपको ऑनलाइन बिल पेमेंट करना है तो आप कैसे बिल पेमेंट करोगे? जब आपके पास फ़ोन में नेट रहेगा तभी ना। किसी एक ब्राउज़र के माध्यम से करते हो, वो ब्राउज़र क्या होता है? गूगल हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, UPI हो सकता है, कोई एक माध्यम हो सकता है। तो इंटरनेट क्या करता है, हम किसी एक माध्यम यानी किसी एक ब्राउज़र के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन बिलिंग में क्या होता है कि हम घर पे बैठे ही अपने क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रिक बिल्स, टीवी बिल्स, फ़ोन बिल्स, सारे को क्या कर सकते हैं, घर पे बैठे ही बहुत आसानी से जमा कर सकते हैं, ना कहीं जाना है ना आना है, सेकंडों में। ये आपका ऑनलाइन बिल्स हो गया। दूसरा आपको क्या टॉपिक डाल के लिख देना है? ऑनलाइन शॉपिंग। आपने क्या दूसरा लिखा? ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करते हैं आप? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जैसे 1-2 ब्राउज़र बताइए। आपका क्या हो गया? फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया,
ठीक है, मिंत्रा ऐप हो गया, शॉपी हो गया, शॉप्सी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र हैं जिससे हम क्या करते हैं, ऐप्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग हमें क्या करता है, अब लोगों को क्या है, जो बार बार मार्केट जाने की आवश्यकता थी, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से हम उसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो क्या करता है, अगला बंदा हमें घर पे पहुंचा जाता है। उसमें हमें अच्छी क्वालिटी, कम दाम और कम समय में क्या है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन चीज़ें होती है। ऑनलाइन शॉपिंग आप हमेशा करते हो जिसके बारे में पता है। और ऑनलाइन शॉपिंग में मदद से आप क्या है कि सामान को किसी के भी पास भेज सकते हो, किसी से भी मंगा सकते हो। और ऑनलाइन में कम समय, डिस्काउंट किसी किसी टाइम चलता है, तो क्या होते हैं, सारा फायदा होता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। उसके बाद सेंड एंड रिसीव मैसेज, किसी के पास इंफॉर्मेशन सेंड करना हो, सेंड एंड क्या होता है, रिसीव इंफॉर्मेशन, रिसीव इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। अब किसी के पास मैसेज सेंड करना हो, जैसे हमें व्हाट्सएप से एक ब्राउज़र के माध्यम से क्या करना है, मैसेज सेंड करना है, तो क्या करते हैं, किसी के पास मैसेज सेंड करना होगा तो फटाफट टाइप करके सेंड करते हैं। तो वो क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से जाता है। तो हम देश के कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हों, अगर हमें कोई सूचना भेजनी है, वो ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सेंड कर देते हैं। या देश में कहीं भी कोने में हम बैठे हैं, अगर आगे अगला आदमी हमें कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, तो इंटरनेट के माध्यम से वो हमें भेजता है, जो हम रिसीव करके उसे पढ़ लेते हैं। ये क्या हो गया, सेंडिंग हो गया। ऑनलाइन ऑफिस हो गया, आपको जानते हो कि आजकल ऑनलाइन वर्क चल रहा है, ऑनलाइन ऑफिस हो गया। तो ऑनलाइन ऑफिस मतलब ढेरों सारी कंपनियां अपनी क्या कर रही हैं, सारा चीज़, सारा काम क्या है कि ऑनलाइन कर दे रही हैं, घर बैठे बैठे। कि आप घर पे बैठ करके क्या करिए, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्या है कि ऑनलाइन ऑफिस ले लीजिए। ऑनलाइन क्या होगा कि डायरेक्टर आपसे बात करेगा, ऑनलाइन आपको काम करेगा, ऑनलाइन आपको प्रोजेक्ट दिखाएगा, उस प्रोजेक्ट को काम करना है, फिर ऑनलाइन ही मेल द्वारा, फेसबुक द्वारा, टेलीग्राम द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके पास भेज सकते हैं। उसके बाद आपका है इंटरनेट की सहायता से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ही तो क्लास ले रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस से क्या है, काफ़ी शिक्षा में सुधार आया है। गरीबों के पास भी क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस से क्लास जाने लगी है, जो एक इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सभी लोग पढ़ ले रहे हैं। तो ये आपके क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। इतना लिखोगे तो पता है, 4 टॉपिक लिखोगे तो 1.5 पेज हो जाएगा। ये इंटरनेट के बारे में लिख दिया 1 पेज, तो कितना होगा टोटल, 2.5 पेज। अभी डिसएडवांटेज बाकी है। तो डिसएडवांटेज में आपने लिख दिया क्या है कि वेस्ट ऑफ टाइम। इंटरनेट से क्या होता है, वेस्ट ऑफ टाइम। जो यूज कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, लेकिन कुछ लोग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। स्पैम ईमेल एंड क्या है कि एडवर्टाइजमेंट या फिर हैकिंग होता है, कि लोग क्या करते हैं कि एक फालतू सा ईमेल भेजेंगे कि इस पर क्लिक करिए, आपको इतना ऑफर मिलेगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो सारा डेटा हमारा चुरा ले जाता है इंटरनेट के माध्यम से। ये हो गया आपका। फिर इंटरनेट फ्री नहीं है, ये काफ़ी महंगा होता है, इसमें पैसा लगाना पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ें आप लिख लेंगे, तो जब आपको PDF खोलेंगे तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सेकंड क्वेश्चन है, सर्चिंग इंजन क्या होता है। सर्च इंजन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन क्या होता है, अब आप ही बता दो, सर्च इंजन क्या होता है। चलो, सर्च इंजन, सर्च तो करते हो, बताओ। चलो बताओ, सर्च इंजन क्या होता है। अब सर्च इंजन क्या है कि एक वेब होता है, जिसमें क्या करता है, यूजर्स को क्या है कि, यानी सर्च इंजन एक वेब होता है जो एक सॉफ्टवेयर की तरह रहता है। और क्या करता है, यूजर्स जब कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन उस पर सर्च करता है, तो फटाक से क्या करता है कि वो www यानी कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से आपको आपके मॉनिटर पे क्या करता है, वो शो करता है। ये आपका क्या होता है, सर्च इंजन होता है। कि जब हमें कोई भी जानकारी चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम एक क्या करते हैं, ब्राउज़र पे क्या करते हैं, सर्च इंजन पे उसके जा करके हम अपने लिंक को या फिर इमेज को, फोटो को, वीडियो के लिंक को, या फिर उसके नाम्स को डाल करके, या फिर मुख से बोल करके, जैसे कि आजकल गूगल में आ गया ना, बोलने से सब होता है, इस तरीके से डाल करके हम क्या करते हैं, सूचनाओं को सर्च कर लेते हैं। और तुरंत क्या करता है वो सर्च इंजन, उन सूचनाओं को हमारे सामने मॉनिटर पर प्रदर्शित कर देता है कि ये रहा आपका रिजल्ट। तो ये काम करता है हमारा सर्च इंजन। अब सर्च इंजन कितने प्रकार का होता है, सर्च इंजन 3 प्रकार का होता है। तो देखो कौन कौन सा दिया गया है। कह रहा है सर्च इंजन क्राउलिंग, लिखा है पहला सर्च इंजन क्राउलिंग। कह रहा है कि सर्च इंजन आपके 3 टाइप्स होते हैं, सर्च इंजन क्राउलिंग, CRAWLING। अब इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। एक लाइन, एक पेज तो आपका भर गया सर्च इंजन के बारे में। दूसरा कह रहा है सर्च इंजन क्राउलिंग हो गया। सर्च इंजन इंडेक्सिंग, कह रहा है कि सर्च इंजन इंडेक्सिंग। तीसरा आपका हो जाता है रैंकिंग एंड रिट्राइवल ऑफ सर्च इंजन।
सर्च इंजन। अब ये 3 इंजन होता है, 3 सर्च इंजन होता है, इनके बारे में भी लिख देना है। अब क्राउलिंग क्या करता है, इंडेक्सिंग क्या करता है, ये क्या करता है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आप लिख लोगे बिना पढ़े, बिना याद कर। देखो जैसे कि जब हम सर्च इंजन पे कोई चीज़ टाइप करते हैं, मान लो कि मुझे चाहिए, मान लो आपको सर्च करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ IWT, जब ये सर्च करोगे तो क्राउलिंग क्या करता है, ये देखता है कि जो आपने लिंक सर्च किया है वो किस जगह पे, कहाँ पे उसकी लिंक रखी गई है, उस लिंक के पास तुरंत जाता है। क्या करता है, वह तुरंत इस लिंक के पास जाएगा और उससे क्या करेगा, क्राउलिंग करेगा, और उससे क्या करेगा, वेब ब्राउजर को कनेक्ट करेगा। बस इतना ही काम होता है क्राउलिंग का। कि मतलब कि सिंपल सी बात कहें तो आप जो टॉपिक, जो चीज़ें आप सर्च करना चाहते हो ना, या फिर आपके द्वारा सर्च की गई पुरानी नई कोई भी वेबसाइट, आप जो चीज़ें सर्च करना चाहते हो सर्च करेंगे, तो वो क्राउलिंग के माध्यम से वो देखेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में वो कहाँ रखी गई है, बस उसे सर्च करके बता देगा कि यहाँ रखी गई है। ठीक है। उसके बाद इंडेक्सिंग क्या करता है, क्राउलिंग का सेकंड स्टेप है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेगा, उस लिंक को क्या करेगा, वहां से कॉपी करेगा, फिर उसको ले आएगा आपको मेन स्टोर पे, यानी मेन फ्रंट पे, यानी सबसे ऊपर शो करेगा कि आपने जो सर्च किया है इन्हीं चीज़ों में से एक है, आप जो चाहो वो ले सकते हो। फिर ये क्या करता है, रिट्राइवर क्या करता है, उन चीज़ों को, या तो अगर आपने ऑडियो वाली चीज़ सर्च करी है तो ऑडियो में कन्वर्ट करेगा, वीडियो वाली चीज़ को सर्च किया तो वीडियो में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। आपने इमेज में सर्च किया है तो इमेज में सर्च करके वो क्या करेगा, आपके सामने प्रदर्शित कर देगा कि ये रहा आपका रिजल्ट, आप देख सकते हैं। तो 3 चीज़ होता है। सबसे पहले क्राउलिंग में क्या होगा, वो लिंक को सर्च करेगा। इंडेक्सिंग में क्या होगा, वो लिंक में क्या डेटा है वो ला करके फ्रंट पे स्टोर करेगा। फिर ये लास्ट स्टेप क्या करेगा, रिट्राइवल, और क्या है कि रैंकिंग क्या करेगा, उसके आइडियल विजुअल को आपको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा कि हाँ भैया तुम खोल लो, यही तुम्हारा काम है, यही चीज़ है। तो इस चीज़ को लिखने में आपको टोटल कितने पेज चले जाएंगे, 3। अब मैंने आपको लिखा है, तो ये हो गया आपका सर्च इंजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका दिया है कि फॉर्म यानी HTML में क्या है, फॉर्म टैग कैसे बनाएं। यस, फॉर्म टैग, फॉर्म के टैग क्या होते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो अब बेसिक टैग आपको लिखना है, फॉर्म कह रहा है फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के टैग कैसे बनाते हैं। तो अब तक आपने पढ़ ही लिया होगा कि फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है, फॉर्म होता क्या है, ये आपने अब तक सबसे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा फॉर्म के पूरे कोड को, क्योंकि उसका मेन इंपॉर्टेंट कह रहा है कि फॉर्म टैग क्या होता है और फॉर्म को टैग को लिखो। तो इसमें कौन कौन से मेन टैग होते हैं, पहले हम यही बात कर लेते हैं। ध्यान देना, फॉर्म क्या करता है कि फॉर्म किसी यूज़र या फिर इंटरफेस किसी यूज़र के द्वारा उसकी दी गई इंफॉर्मेशन को हम कनेक्ट करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं, या फिर सिंपली कह सकते हैं छोटी सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वेब पर क्या है, फॉर्म का उपयोग क्या है, ग्राफिकल यूज़र के द्वारा जो यूजर्स अपनी सूचनाओं को भरते हैं वो क्या है कि ताकि वो यूजर की प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके, और विभिन्न ग्राफिकल्स जैसे टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन आदि का उपयोग करके फॉर्म पर ग्राफिकल्स इंटरफेस बनाने के लिए उपयोग किया था। देखो कहने का सिंपल सी बात है कि फॉर्म क्या करता है ना, जैसे कि फॉर्म हो गया, आपका ऑनलाइन फॉर्म होता है, आपने भरा, तो भरने के बाद वो फॉर्म कहाँ जाता है, वो फॉर्म की क्या करेगा कि वेबसाइट पे जाएगा, और जो उसका मुख्य मालिक होगा, जो उसका क्या होगा कि भैया मुख्य मालिक होगा, वो आपके क्या है कि द्वारा सबमिट की गई सूचनाओं को फॉर्म के ही द्वारा आपके ग्राफिकल्स को देखता है कि आपने उसमें कौन कौन से डिटेल भरी है, कौन कौन से नहीं। उसमें आपकी क्या हो सकते हैं, बॉक्स हो सकते हैं, चेक बॉक्स हो सकते हैं, बटन आदि का उपयोग करते हैं। कह रहा है फॉर्म में यूजर द्वारा दर्ज की गई जानकारी को प्रोसेस करने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा जाता है, और फॉर्म बनाने के लिए हम HTML में फॉर्म टैग का प्रयोग करते हैं, और जिसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको सिंपली अब क्या करना है, लिख देना है फॉर एग्जांपल, इसके कोड को लिख देना है। तो कोड बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं HTML लिखेंगे। उसके बाद आपको पता ही है क्या लिखना होता है, हेड में क्या होता है आपका टाइटल। तो टाइटल में आप क्या लिखते हैं, फॉर्म। हमने क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है, तो हमने क्या लिख दिया, फॉर्म, फिर टाइटल क्लोज। ठीक है, टाइटल हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड को क्लोज कर देते हैं। हेड को क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉडी टैग को ओपन करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी टैग को ओपन करते हैं। अब बॉडी टैग को हमने क्या किया, ओपन कर लिया। अब बॉडी टैग को ओपन करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, फॉर्म टैग तो चाहिए। बिना फॉर्म टैग का हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ बना नहीं सकते। अब बिना फॉर्म टैग का हम कोई चीज़ बना नहीं सकते। तो ध्यान देना, बॉडी टैग पहले लिखने के बाद, बॉडी टैग में हम कुछ चीज़ चाहते हैं, हेडिंग डालना कि हम क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। तो हम जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो अंडरलाइन में आए, तो हमने लिख दिया कि ऑनलाइन सबमिट फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, हमने ये लिख दिया, फिर अंडरलाइन को, यू को क्या किया, स्लैश लगा के क्लोज कर दिया। ये हो गया। अब हम चाहते हैं किस क्लास का है, क्लास 9th
10th 11th और 12th। फिर हमने क्या किया, पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। अब क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, अब हमें क्या करना है, फॉर्म को क्रिएट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग लगाएंगे। फॉर्म टैग लगा करके अब चीज़ों को शुरू करेंगे कि फॉर्म टैग में हमें पहला क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें फॉर्म टैग में क्या चाहिए, किसी का नाम चाहिए। तो अब हम चाहते हैं कि नाम एक सीक्वेंस में आए, क्या है, एक सीक्वेंस में आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आप चाहो तो पैराग्राफ लिख सकते हो या फिर टेबल टैग क्रिएट कर सकते हो। टेबल टैग हमने क्रिएट किया। टेबल इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि टेबल में क्या होगा, सारी चीज़ें एकदम प्रोसेस सही सही आएंगी। टेबल टैग को क्रिएट करेंगे, फिर टेबल के बाद रो को क्रिएट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, TR। TR के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें होता है TD, ठीक है। TD में हमने क्या लिख दिया, नाम लिख करके फिर हमने क्या किया, TD को क्लोज कर दिया। TD को यहाँ क्लोज कर दिया, TD को क्लोज हो गया। अब TD को जब क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देना, अब हमने क्या किया, TD को क्लोज कर दिया। फिर अब जितनी बार TD को ओपन करेंगे उतनी बार क्लोज करेंगे। जब हमारा पहला चीज़ खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे TR को क्लोज करते हैं। तो ध्यान देना, फिर TD को ओपन करेंगे। अब TD को ओपन करने के बाद अब हमें इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए कि नाम हो गया, नाम के सामने एक बॉक्स आए और उस बॉक्स में हमारा क्या रहे, कुछ स्पेस रहे, उसमें लिखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, TYP, टाइप इक्वल टू क्या लिखते हैं, टेक्स्ट, ये लिखते हैं। ये क्या करता है, आपके उसमें इंटरफेस खाली लाएगा कि उसमें आपका क्या नाम लिखना है, नाम लिखना है। अब टाइप लिखने के बाद ये हो गया। अब वो इस तरीके का आपका बॉक्स बन जाएगा। अब आप इसमें चाहते हैं कि इस बॉक्स में लिखा रहे कि टाइप योर नेम, ठीक है, नेम कैपिटल लेटर, जो भी आप चाहते हैं। तो उसके लिए क्या लगाओगे, नेम होल्डर, क्या लिखोगे, नेम होल्डर, यानी HOLDR। तो नेम होल्डर जब लिख दोगे, तो जब नेम होल्डर लिखने के बाद, इसके बाद ध्यान देना क्या करोगे, नेम होल्डर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ, क्या करोगे, कैपिटल लेटर लिख करके उसे क्लोज कर दोगे। और फिर लास्ट में क्या करोगे, TD को क्लोज कर दोगे। ये खत्म हो गया तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, TR को भी क्लोज कर देंगे। ये आपका पहला हो गया। फिर दूसरा, आपको फादर नाम चाहिए तो सेम चीज़ करोगे, फिर मदर नेम, तो जो चाहिए आपको सेम इसी तरीके से करना होगा। तो मैं इस पूरे टॉपिक को मैं क्या करूँगा, आपको वीडियो में क्या करूँगा, उसमें आपको स्क्रीन पे समझा देता हूँ कि कैसे आप क्या है कि एक नया फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसके कोड को आप क्या करूँगा, दे भी दूंगा और इसके अभी क्या करूँगा, वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा इस कोड को हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं आपको इसे समझा दूंगा, ठीक है। तो छोड़ के जाना नहीं है आपको, ताकि कोड आपको सिंपल याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, HTML क्या है, बेसिक टैग लिखिए। HTML क्या है, तो HTML का पूरा नाम क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग हम क्या करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं, एक न्यू वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। कह रहा है कि एक नए वेब पेज को हम डिजाइन करने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं। इसका पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसे टिम बर्नर-ली ने क्या किया था, सर्च किया था। इसका प्रयोग हम एक न्यू पेज को डिजाइन करने के लिए करते हैं। अब HTML क्या होता है कि उसी कंप्यूटर या फ़ोन में रन करेगा जिसमें एक क्या होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, जैसे क्रोम मान लेते हैं, फिर अदर जो भी होते हैं उसमें। और HTML क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट को एलिमेंट के लिए क्या होते हैं, तीन मूल होते हैं, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, ठीक है। और बीच में हम क्या करते हैं, जिसमें मेन टैग यानी कहते हैं कि डॉक्यूमेंट टैग, जिसमें क्या करते हैं, एलिमेंट कंटेंट लिखते हैं। जैसे इसके बेसिक टैग क्या होते हैं, HTML हो गया। तो HTML में सिंपली आपको लिखना है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTML का प्रयोग करके हम एक न्यू वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है। और यह HTML उसी कंप्यूटर्स में रन करेगा जिसमें एक इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। इतने में आपका 4, 5, 6, 7 लाइन भर जाएगा। उसके बाद आप बेसिक टैग डालोगे तो बेसिक टैग HTML होता है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं टाइटल लिखने के बाद यहाँ क्या कर सकते हैं, बेसिक टैग लिख सकते हैं, HTML के बेसिक टैग। फिर उसके बाद टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हमने हेड को क्लोज कर दिया। अब हेड को क्लोज करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन किया। बॉडी टैग के बाद हम यहाँ पे P लगाते हैं। P किस लिए लगाते हैं, ये पैराग्राफ को डिसाइड करता है आपको यहाँ पे क्या लिखना है। फिर लिखने के बाद क्या करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद अब क्या हो जाएगा, लास्ट में HTML को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सिर्फ सिंपली इतना हमारा क्या होता है, बेसिक टैग। अब ये आपका क्या हो गया, टोटल एक पेज भर गया। अब इसमें क्या करोगे, बेसिक टैग के बारे में बता दो कि HTML क्या चीज़ है। यहाँ पे लिखा है आपने शुरू में HTML ... आपने लिखा है भैया HTML ...
पहला है HTML, फिर डॉट डॉट HTML, इसके बीच में आपने जो लिखा है HTML/HTML, ये क्या करता है? HTML हमें बताता है कि जो वेब या डॉक्यूमेंट बना है वो किस वेब पेज पे बना है, HTML पे बना है। ठीक है, कहने का अर्थ है HTML डॉट, यानी अब इसमें क्या करोगे, पहला हेडिंग क्या डालोगे, HTML, कैसे लिखोगे, HTML डॉट डॉट स्लैश HTML। अब इसके बारे में आपको डिटेल करना है, 3 लाइन 2 लाइन, क्या लिखोगे, HTML डॉट डॉट स्लैश HTML क्या करता है, हमें यह रिप्रेजेंट करता है कि जो हमने वेब पेज डिज़ाइन किया है वो आपका किस पे डिज़ाइन हुआ है, HTML पे। और ठीक है, यह क्या है कि एक कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग हम किसे कहते हैं, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है उसे हम कंटेनर टैग कहते हैं। फिर ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना डालने के बाद नीचे लिख देंगे सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स लिख देंगे। सिंटैक्स में क्या लिखेंगे, HTML डॉट डॉट स्लैश HTML, ये हो गया, ये पहला टॉपिक हो। दूसरा क्या डालेंगे, हेड, HEAD, हेड स्लैश डॉट डॉट हेड, हमने दूसरा टॉपिक डाल के लिख दिया। हेड क्या होता है, हेड इज द हेडर सेक्शन ऑफ द HTML। हेड क्या होता है, HTML का एकदम हेडर सेक्शन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, टाइटल्स को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टाइटल्स को लिखते हैं। फिर इसी के बीच में क्या लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है। ये हो गया आपका हेडिंग। सिंटैक्स डाल करके फिर सिंटैक्स डालोगे, फिर सेम चीज़, हेड मैं आपको दे दूंगा उसमें PDF के रूप में, वहाँ से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन लिखा है। ये हो गया, ठीक है। अगला तीसरा है टाइटल, टाइटल लिख दोगे स्लैश करके, फिर डॉट डॉट स्लैश टाइटल, टाइटल डॉट डॉट स्लैश टाइटल में क्या लिखोगे, दिस इज द क्या है कि टाइटल पेज ऑफ HTML। HTML का क्या करता है, टाइटल पेज को शो करता है। उसके बाद उसके सिंटैक्स लिख दोगे। फिर उसके बाद बॉडी, BODY डॉट डॉट बॉडी आता है। तो बॉडी में हम क्या करते हैं, कह रहा है कि बॉडी डॉट डॉट स्लैश बॉडी। अब बॉडी में क्या आता है कि बॉडी वह भाग है जिसमें हम क्या है, वेब पेज के पैराग्राफ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर हमें क्या लिखना है, क्या डिज़ाइन करना है, वो हम कहाँ करते हैं, बॉडी टैग के अंदर करते हैं। फिर डॉट डॉट करके, सॉरी सिंटैक्स डाल करके बॉडी डॉट डॉट स्लैश क्या कर दोगे, बॉडी। फिर लास्ट में आता है P क्या होता है, P पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव होता है, इसी के बीच में हम पैराग्राफ्स को टाइप करते हैं। बस आपका बेसिक टैग इतना हो गया। टोटल 3 पेज में लिख लोगे, 5 नंबर एकदम विधिवत मिल जाएगा। तो ये आपके 4 क्वेश्चन, जान लो कि हर हाल में पेपर में पूछना ही पूछना है। इस क्वेश्चन को एकदम कन्फर्मली रट जाओ, एकदम कन्फर्मली, एकदम अच्छे से रट जाओ कि हाँ, फॉर्म टैग की जगह हो सकता है टेबल टैग भी पूछ सकता है, तो वो उसकी जगह बदल सकता है। कोई ना कोई एक आपको क्या करेगा, पूछेगा जरूर, चाहे टेबल टैग पूछे, चाहे फॉर्म पूछे, ठीक है, चाहे आपको लिस्ट बनाने के लिए कहे, कुछ न कुछ जरूर कहेगा। तो इस तरीके से उसमें से रट जाओ। देखो सबकी कोड बार बार जितना ज़्यादा कोड प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कोड आपको याद रहेगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ निकाल लीजिएगा। और हम देख लेते हैं फॉर्म टैग को क्या है कि स्क्रीन पे कि किस तरीके से हम रन कराएंगे। तो चलिए देखो, हम लोग फ़ोन की स्क्रीन पे आ गए। हम लोग बात कर रहे थे क्या, फॉर्म कैसे बनाएंगे। देखो हमने कोड आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा पेपर दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से निकाल लोगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कैसे। देखो हमने बेसिक टैग लिख लिया, HTML हेड, टाइटल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टाइटल, हेड, बॉडी, इतना लिखने के बाद अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दें जो हेडिंग के रूप में रहे। तो बॉडी के बाद हम लिख देते हैं कि क्या है कि पॉलिटेक्निक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने लिख दिया। उसके बाद हेडर सेक्शन को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये आपका हेडिंग आ जाएगा। जैसे अगर हम आउटपुट निकालते हैं, देखो ये हेडिंग हो गया। अब हेडिंग हो गया, हम इसको चाहते हैं थोड़ा सा छोटा आ जाए, तो इस यहाँ से H1 हटा देते हैं। चलो H1 हटा देते हैं तो थोड़ा सा सही और अच्छे रूप में आएगा। और देखो हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ लिखें, जैसे लिख दें कि फिल द सबमिट, कुछ भी आप चाहो जो लिख दो। जैसे कि उसमें लिखा होगा आपको, हम लिख देते हैं कि जैसे मान लो लिखा है हमने कि फिल द ऑल नेसेसरी कॉलम्स। करेक्ट, फिल द नेसेसरी कॉलम्स, हमने नेसेसरी कॉलम्स को भर दिया। अब देखो ये करोगे तो ये हो गया। लेकिन हम चाहते हैं ऊपर वाला थोड़ा सा हेडिंग में आए, तो यहाँ H1 H2 लिख देते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। H2 हेडर सेक्शन जो मैंने पढ़ाया है, अगर वो लगा देंगे तो थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। देखो ये हो गया। अब इसके बाद अब हमें फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्म टैग को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म टैग को स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने बताया था HTML में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर फॉर्म को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब आप
अब आप यहाँ पे बीच में आप फॉर्म के क्या कर सकते हैं, बेसिक टैग लिख सकते हैं। जैसे तो मान लो हमें क्या है कि एक चाहिए सीक्वेंस में, तो हम टेबल स्टार्ट कर दे रहे हैं, टेबल के रूप में हम लिख देते हैं टेबल हो गया। टेबल में पहला क्या होता है, टी आर, पहला क्या होता है टी आर। उसके बाद हम चाहते हैं कि पहले क्या आए, नाम आए, तो टी आर में क्या लिख देते हैं, टी डी, इसमें क्या लिख देंगे, नेम। फिर टी डी को क्लोज कर देंगे, टी डी हो गया आपका। अब उसके बाद जैसे ही क्लोज करने के बाद ध्यान देना, फिर अब क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि स्पेस आ जाए। देखो नाम हो गया, नाम के सामने चाहते हैं जैसे हम फिल करते हैं वैसा स्पेस आ जाए, तो हमने टी डी लगाया। अब टी डी के बाद क्या करेंगे, टाइप, टी वाई पी, टाइप लिख देंगे। टाइप इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, टी ई एक्स टी लिख दिया। अब देखो जरा आउटपुट देखना, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आ गया। अब ध्यान देना, हमने टाइप सॉरी कुछ छूट गया, हाँ कुछ छूटा है, टी डी, अभी तो मेन चीज़ तो छूट ही गया। क्या लिखेंगे, कोड लगाएंगे, इनपुट, 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 थोड़ा डैश हो। अब देखो ये आ गया। अब इसमें जो चाहो वो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमें फॉर्म बनाना है। अब हम इसमें चाहते हैं कि इस बॉक्स में हमारा कुछ लिखा हुआ है, तो टाइप इनपुट्स आ जाए। फिर क्या लिखते हैं, नेम होल्डर, HOLDER, नेम होल्डर हम लिख देते हैं। नेम होल्डर लिखो चाहे प्लेस होल्डर लिखो, प्लेस होल्डर लिख करके इक्वल टू लिख देते हैं कैपिटल नेम, कैपिटल नेम होना चाहिए। फिर उसके बाद कैपिटल नेम होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको इसे क्लोज कर देते हैं स्लैश, और फिर क्या करेंगे, टी डी यहाँ भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि टी डी को जितनी बार ओपन करेंगे क्लोज कर दिया। आप देखो आ गया, नेम आ गया, फिर इसमें देखो कैपिटल नेम कर रहा है, लिखोगे जैसे हमने लिख दिया अपना नाम, तो इसमें कैपिटल पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया। अब दूसरा हम क्या चाहते हैं, इसी तरीके से हमारे फादर का नेम आ जाए, तो मदर का नेम आ जाए, तो हमें बार बार इसी को लिखना है। पहले तो हम यहाँ टी डी को क्लोज कर, टी आर को क्लोज कर देंगे, क्योंकि हर बार जितनी बार क्लोज नहीं करेंगे तो ये सीक्वेंस से नहीं आएगा। टी आर को हमने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टी आर को ओपन करेंगे। टी आर को ओपन करने के बाद फिर वही टी डी लिखेंगे। टी डी लिखने के बाद जैसे मान लो हमने लिख दिया फादर नेम, फादर नेम लिखने के बाद टी डी को यहाँ क्लोज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, टी डी को ओपन कर लेंगे, टी डी ओपन हो गया। अब इसमें चाहते हैं कि फिर हमारा वही बॉक्स आ जाए, इनपुट लगाएंगे। इनपुट के बाद क्या लिखेंगे, टाइप इक्वल टू, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट के बाद ये हो गया। अब यहाँ भी चाहते हो कि आप कैपिटल लेटर में आए, तो वही देखो टेक्स्ट हो गया। आप चाहते हो कैपिटल लेटर यहाँ भी आए, तो ऊपर वाले को ही कॉपी कर दो, ऊपर वाले को चाहे लिखो चाहे दोबारा कॉपी कर दो। तो आपके ऊपर जैसे है, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर लिख दिया। प्लेस होल्डर इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, कैपिटल लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टी डी को क्लोज कर दिया, और फिर क्या करेंगे, लास्ट में टी आर को क्लोज करेंगे। हाँ, अब इसी तरीके से आपको जो भी कॉलम चाहिए, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ का तो हम बता रहे हैं, मदर्स नेम चाहिए आपको, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। अब हमें चाहिए, जैसे मान लो हमें पासवर्ड चाहिए, कि आप एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट या पासवर्ड। तो ध्यान देना, तो इसमें क्या करेंगे, फिर सारा वही प्रोसेस करेंगे। टी डी को ओपन करेंगे, टी डी हमने लगा दिया। टी डी के बाद फिर क्या, सॉरी टी आर को ओपन करेंगे, सॉरी टी आर को ओपन किया, फिर टी डी हमने लगा दिया। इसमें क्या लिखेंगे, क्रिएट ए पासवर्ड, क्रिएट हमें करना है, तो क्रिएट ए पासवर्ड यहाँ लिख देते हैं, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टी डी को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ध्यान देना, टी डी क्लोज कर दिया, फिर टी डी ओपन करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे वही चीज़, इनपुट जैसे लिखते हैं, इनपुट लिखेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट, क्योंकि उसमें खाली होना चाहिए, टेक्स्ट हो गया। अब देखो जब इसमें आएगा तो क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे जो भी आप करेंगे तो अभी दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये दिखना नहीं चाहिए, स्टार के रूप में आए, तो ध्यान देना कैसे करेंगे। स्टार के रूप में आए तो ध्यान देना क्या करेंगे, देखो जब स्टार के रूप में आए तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, प्लेस होल्डर इक्वल टू क्या लिख देते हैं, पासवर्ड अब लिख दिया। फिर क्या करेंगे,
TD को जब क्लोज करेंगे और तेरी के TD की जगह बार बार गलत हो जा रहा है भाई। एक तो TD हो गया, TD के बाद अब देखो यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अभी भी क्या आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है। क्यों इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे हमने गलत लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं तब देखते हैं। यहाँ नहीं है, अभी भी वैसे आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे, आगे सुधार लेंगे, लेकिन पहले इतना जानो पासवर्ड ये हो गया। अब पासवर्ड के बाद हम चाहते हैं कि हमारा क्या है, डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल में आए, यानी जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हमारा उस तरीके से आए। कैसे आए, ध्यान देना कि हम डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं जैसे कि आपका मोबाइल में आता है कि कैलेंडर खुल जाता है भरने के लिए, उस तरीके का चाहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर TR को हमने क्लोज किया है और TR को क्लोज किया हमने, फिर TR को एक ओपन कर लेते हैं, TR ओपन हो गया। फिर TD चाहिए, TD को ओपन कर लिया। TD के बाद हम लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, TD को क्लोज कर दिया। फिर TD चाहिए, TD लिख लिया। अब TD के बाद ध्यान देना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं TD लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, TD के बाद क्या करते हैं, लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिख देते हैं, डेट। अब फिर क्या कर देते हैं, TD को क्लोज कर देते हैं, ज़रा TR को भी क्लोज करके ज़रा हम इसका आउटपुट निकाल लेते हैं। ध्यान देना, देखो ये कैलेंडर खुल गया ना। अब इस तरीके से आपको चाहिए तो मैंने जैसे बताया वैसे ही। अब यहाँ पासवर्ड में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गलती लग रहा है मुझे, हो सकता है पासवर्ड की स्पेलिंग गलत होने की वजह से। हाँ देखो सही है, पासवर्ड की स्पेलिंग गलत थी इसके वजह से। देखो अब देखो जो भी लिखोगे आप क्या आ जाएगा, डॉट डॉट में। इस तरीके से आपको जो भी चाहिए, आपको मैंने पूरा कोड लिख करके दे दिया है, 3 पेज का है। तो आप डाल करके 3-4 बार ऐसे डालेंगे तो आपको पूरा कोड याद आ जाएगा, और फिर जब रन कराएंगे तो आपको एक एक चीज़ आता जाएगा और फिर कन्फर्मली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो चाहिए इसमें, जैसे हमने 2003 है तो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो भी है इतना डाल दिया। फिर मान लेते हैं कि हमारा जनवरी है तो जनवरी की जगह दिसंबर मार्च अक्टूबर है तो अक्टूबर हमने डाल के लिख दिया। देखो ये आ गया डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से। ठीक है, तो आप जो चाहोगे डाल सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं ना। तो फिलहाल आप इतना पूरा पढ़िएगा, करिएगा। जो टॉपिक समझ में नहीं आए कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट सेशन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर के आपके पास जल्द ही आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट सब्जेक्ट का। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और थैंक यू, धन्यवाद।